अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। आप सब लोग कैसे हैं? होपफुली इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जनाब सना सफ़ीनाज़ माह समर 2023 का आपके साथ में शॉपिंग थोड़ी सी शेयर करने लगी हूँ, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स भी आ चुके थे ऑलरेडी। और मतलब व्यूअर्स जो हैं मेरे वो मैसेज भी करते हैं, इंस्टाग्राम पर भी करते हैं, बट सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें माइंड से बिल्कुल निकल जाती हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो पहले शेयर करने वाली होती हैं उन भी को भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और जो बाद में शेयर करने वाली होती हैं वो पहले शेयर हो जाती है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। एनीवेज़ मैंने शॉपिंग तो कर ली थी माहे की, बट मुझे भूल गया था कि मैंने ये शॉपिंग के जो आर्टिकल हैं जो मैंने परचेज़ किए हैं, क्योंकि सना सफ़ीनाज़ की मैंने आपके साथ वीडियोस ऊपर नीचे की हैं शेयर, तो मुझे याद नहीं रहा कि इनमें से कौन सा आर्टिकल मैं शेयर कर चुकी हूँ और कौन सा नहीं शेयर कर चुकी हूँ। मगर हुआ कुछ इस तरह से, ऐसी हैपनिंग्स होती रहती हैं। हुआ कुछ इस तरह से कि मैंने टेलर पे अपने सूट्स देने थे, ईद से पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्हीं सूट्स में मैंने 2 सूट्स माहे की कलेक्शन के भी श्रिंक कर दिए, और श्रिंक करने के बाद मैं उनको ले गई। अब मुझे बिल्कुल भी माइंड में नहीं रहा कि ये मैं कंफ्यूज सी थी कि इनकी मैंने वीडियो शूट की है या नहीं। एनीवेज़ अब जैसे ही वो स्टिच होकर आएंगे तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, स्टिच शेयर कर दूँगी। लेकिन अनस्टिच जो मेरे पास है तो वो मैं आपके साथ अब करने लगी हूँ शेयर। और बहुत खूबसूरत इनकी कलेक्शन आई है समर्स माहे 2023 की। और एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में भी साथ में शेयर करूँगी, एक और प्रोडक्ट के बारे में। स्पेशली मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, रेमेडीज़ के अकॉर्डिंग, तो उन सब मेरी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए, मेरी सिस्टर्स के लिए जो रीज़नेबल रेंज में बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स का मुझसे पूछती हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वीडियो को फुल आपने वॉच करना है। इंट्रो बहुत लॉन्ग हो गया, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो ये जो है सना सफ़ीनाज़ की माहे 2023 का है आर्टिकल। बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत आर्टिकल। अच्छा, माही की कलेक्शन में कुछ तो बिल्कुल एक जैसे सेम सिमिलर प्रिंट्स हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ़ द प्रिंट्स जो हैं वो आपको लास्ट ईयर के भी मिलेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग्स के साथ। किसी का कलर चेंज होगा, किसी का प्रिंट चेंज होगा, तो समथिंग इस तरह से ही है। और मुझे तो ज़्यादा मोनोटनस लगी है, लेकिन जो बिल्कुल थोड़े से डिफरेंट कलर्स में और प्रिंट्स में लगे हैं तो मैंने वो बाय किए हैं। और दूसरी चीज़ ये, मैंने आपको शॉपिंग के साथ साथ दूसरे अपने जो मैंने इसकी न्यू लॉन्च हुई थी कलेक्शन, तब भी मैंने उस वीडियो में शेयर किया था कि जो इनके सिंपल लॉन के दुपट्टे आए हैं वो बिल्कुल कुछ ख़ास नहीं है। मतलब उस पर बिल्कुल कोई प्रिंट भी नहीं है ना, मैं समर्स माहे की बात कर रही हूँ। तो दो कि वो आर्टिकल्स अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत हैं, अभी भी स्टिल अवेलेबल हैं। लेकिन क्योंकि मुस्लिन की न्यू कलेक्शन आई है, तो मुस्लिन जब फ्रंट हो जाती है तो ये जो प्रीवियस कलेक्शन होती है तो उसको थोड़ा सा बिहाइंड कर देते हैं, वो दूसरे डिस्प्लेस पे चली जाती हैं। और वैसे भी आई थिंक कि अभी भी चल रही है माहे के साथ साथ सना सफ़ीनाज़ की प्रेड पर शॉपिंग चल रही है, और सॉरी सेल चल रही है। माइंड चल रहा होता है ना आपके साथ डिस्कशन में और शेयर करने में, तो बहुत सारी चीज़ें से माइंड से उड़ जाती हैं, निकल जाती हैं। अच्छा जी, ये है कुछ इस तरह से 24B इसका कोड नंबर है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों ने बाय किया भी होगा। अच्छा, फ़ैन ऑफ है, बहुत शदीद तरीन किस्म की गर्मी है, और वीडियोस के लिए ना ये सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें, अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। और अच्छा, इसकी कुछ स्पेसिफ़िकेशन मैं आपको बता देती हूँ। 3 पीस सूट है, और प्राइस आप सबको पता ही है। ये है जी तकरीबन नहीं बल्कि पूरा ही ये 4300 का 3 पीस सूट है, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, डिजिटल प्रिंटेड बैक है, और इसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी है 1 मीटर की ऑर्गेन्जा के साथ, और डाइट कैम्ब्रिक पैंट है 2.5 मतलब 2.5 मीटर की। इसके साथ ट्राउज़र है अनस्टिच की, और फ्रंट जो है वो भी 1.5 मीटर है 1.15, और जो स्लीव्स हैं वो 0.75 मीटर मीन्स हाफ़ मीटर की स्लीव्स हैं, और क्रॉस स्लब दुपट्टा है। ये सूट जब मैंने परचेज़ किया तो बिलीव मैंने इसके दुपट्टे की वजह से इसको परचेज़ किया, बिकॉज़ मैं
अक्सर आपको शेयर करती रहती हूँ वीडियोस में। मुझे कुछ भी जब बाय करना होता है तो सूट में उसी वक्त बाय करती हूँ जब उसका दुपट्टा मुझे अच्छा लगे, उसका दुपट्टा मुझे अपील कर रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो। क्योंकि किसी भी सूट में, किसी भी आर्टिकल में जो आपने वियर करना होता है ना, चाहे वो कैजुअल हो, फॉर्मल हो, प्रेट हो, जैसा भी हो, उसमें जो एक दुपट्टा होता है ना वो वर्थ बाइंग होता है। उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। उसकी अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए कि हाँ भाई लगे कि ये एक सूट है। कैजुअल को भी उसकी लुक्स जो होती है ना एक अच्छे खासे दुपट्टे की वो खूबसूरत लुक दे देती है। तो इसका जो दुपट्टा है बहुत बहुत खूबसूरत है। कलर आपको सेम सेम लगेगा, मतलब बेज, लाइट बेज, डार्क बेज इस तरह का है जो यूजुअली हमारे समर्स के बहुत सारे कपड़ों में चलता है। और समर्स में तो वैसे भी इतने खूबसूरत कोई प्रिंट आते हैं ना, एक दूसरे के साथ मैच हो ही जाते हैं। 3 पीस ये सूट है। 2 पीस भी मैंने बाय किया, 3 पीस भी किए हैं और वो तो जा चुके हैं जी टेलर पे, लेकिन जैसे ही वो आते हैं तो वो भी मैं आपके साथ करूँगी शेयर। अच्छा, ये कुछ इस तरह से है और ये भी टेलर पर जाने के लिए तैयार है क्योंकि इसको भी ना मैंने श्रिंक कर दिया हुआ है। पहले देख लेते हैं इसकी शर्ट। ये है जी, इसके साथ थोड़ी सी जो चुनबुन सी एक पट्टी है ऑर्गेन्जा की। एनीवेज़ 4300 में कम से कम एटलीस्ट इसके साथ एक एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी तो है ना, जबकि दूसरे ब्रांड्स पर तो एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी भी नहीं है और वो 4000, 4.5 का उसकी प्राइस जा रही है। चलो देख लेते हैं इसकी शर्ट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था इसका ये प्रिंट और इसमें दूसरा कलर भी था। मे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बाय भी किया हो, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैं अपनी वार्डरोब को ना चेक करके ही शॉपिंग के लिए निकलती हूँ। बिकॉज़ बहुत सारे मेरे ऐसे कलर्स होते हैं जो सेम टू सेम हो जाते हैं। तो ये इस तरह से है इसका फ्रंट प्रिंट, ये इसका फ्रंट प्रिंट है, ठीक है। ऐसे लगता है जो ये कलियां सी बनी हुई हैं, पैनल सा बना हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी चौड़ाई है, सही है। इसके साथ ये इसकी साथ में बॉर्डर है, फैशन पट्टी है, जो भी आप कहें। और इसको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपनी डिटेलिंग में, डिज़ाइनिंग में। और जो इसके साथ नेक लाइन के लिए ही मिला है डेफिनेटली, क्योंकि ये इतना ज़्यादा तो है नहीं, या तो ये स्लीव पर अटैच हो सकता है या फिर नेक लाइन पर, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा वो है नहीं ना, ये 1 मीटर ही है। तो है तो ये खूबसूरत, बड़े प्यारे से इसके साथ ये देखिए टसल से बने हुए हैं इस तरह से। जिन्होंने ख़रीदा है ना तो उनको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये कितना खूबसूरत प्रिंट है। तो इंशाल्लाह इसकी भी डिज़ाइनिंग में कुछ डिफरेंट स्टाइल में करूँगी, क्योंकि इसके साथ ना बहुत खूबसूरत से ये इस तरह से पताशे टाइप मैं तो इसको पताशे टाइप और ये सर्कल टाइप के जो सीक्वेंसेस होते हैं ना, ये मिरर्स टाइप के, ये लेकिन ये ट्रांसपेरेंट मिरर्स हैं, ये क्रिस्टल मिरर्स नहीं हैं। सो इसकी भी इंशाल्लाह मैं जैसे करूँगी डिज़ाइनिंग तो बहुत जल्द आपके साथ शेयर हो जाएगी। और ये तो इसका था फ्रंट। अच्छा, इसका क्योंकि मैंने श्रिंक कर दिया था तो, और ये इसका बैक और फ्रंट सेम सेम आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। वो जो फ्रंट है, फ्रंट में ये वाले जो फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा हैं, थोड़े से बड़े साइज़ में, और जो बैक साइड है वो इसमें ये फ्लावर्स थोड़े से छोटे हैं और अच्छी खासी उसकी डिज़ाइनिंग हो जाती है। ये है इसकी स्लीव्स की लुक्स जो हैं टोटली डिफरेंट हैं, और जब ये बनेगी ना तो बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखिए इसकी जो लाइनिंग है ना, ये दूसरे रो में आएगी, दूसरे रुख में आएगी। तो ये है इसकी स्लीव्स। और स्लीव्स आजकल बल्कि बड़े टाइम से 2-3 सालों से जो है ना वो नॉर्मल स्लीव्स चल रही हैं, बॉक्स स्टाइल की, कुर्ता स्टाइल की। तो इंशाल्लाह मैं भी इसी तरह से रखवा रही हूँ आजकल, क्योंकि अच्छी रहती हैं, कन्वीनियंट रहता है। इतनी गर्मी के सीज़न में ना खुले खुले कपड़े अच्छे रहते हैं, वैसे भी लॉन होती है। दुपट्टे को मैंने पहले देखा था, लेकिन जब मैंने फाइनलाइज़ इसको कर लिया था ना पहली ही लुक में, तो मैंने वहाँ पर डिस्प्ले से इसे उतरवाया, फिर इसे मैंने देखा और इतना कोई खूबसूरत है ना ये दुपट्टा। एक तो इसका स्टफ़ बड़ा प्यारा है, बड़ा यूनिक सा, बहुत खूबसूरत सा। और इसके साथ जो बॉर्डर है ना इसके दुपट्टे पे, सना सफ़ीनाज़ की माहे की इस समर की कलेक्शन में ना 5-6 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनके साथ ऐसे बॉर्डर है दुपट्टों पे, और मुझे इस किस्म के बॉर्डर वाले दुपट्टे बड़े बड़े पसंद हैं। और इसकी भी इंशाल्लाह इंटरफेसिंग, लेसेस, जो भी डिटेलिंग मैंने करवानी है
तो आपके साथ भी शेयर होगी। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि दूसरे भी साथ में सूट्स और वीडियोस भी चल रहे होते हैं। और ये इसके साथ है ट्राउज़र सिंपल में, अच्छा खूबसूरत कलर है क्योंकि मेरे वार्डरोब में ना, मेरी समर्स की ड्रेसिंग में इस तरह के कलर बिल्कुल नहीं है, ट्राउज़र्स के स्पेशली। इससे लाइट हैं, इससे डार्क हैं, लेकिन सेम टू सेम ये वाला कलर बिल्कुल भी नहीं है। सो मुझे ये सूट बहुत पसंद आया, मैंने इसे फ़ाइनल किया। और अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपके साथ दूसरी शेयर करने लगी हूँ, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं मुझसे, मेरे व्यूअर्स, मेरी जो सिस्टर्स हैं वो पूछती हैं कि नाउ डेज़ आप की जो स्किन केयर रूटीन है, मतलब समर्स के अकॉर्डिंग, विंटर्स के अकॉर्डिंग, उसमें डे क्रीम, नाइट क्रीम, लोशंस वगैरह के बारे में डिस्कस किया करें। अच्छा, मेरी तो ये चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं समर्स के अकॉर्डिंग और विंटर्स के अकॉर्डिंग। मैंने अक्सर आपको शेयर की है ये बात, बिकॉज़ समर्स में जो है आपके पोर्स जो होते हैं ना फेस के स्पेशली, वो खुल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें डर्ट होती है इतनी ज़्यादा तपिश और गर्मी की वजह से, स्वेटिंग जो होती है ना उसकी वजह से। जबकि विंटर्स में हमारी ये जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग होते हैं, बंद होते हैं। तो विंटर्स में हम बहुत कम स्किन केयर की तरफ जाते हैं, मोस्टली वो लोग जिनकी मतलब मोस्ट सेंसिटिव स्किन होती है। तो स्क्रब जो होते हैं, क्लींजिंग जो होती है, ये दोनों ही मस्ट हैं हर वेदर में। बट जो एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन होती है ना, उसके लिए स्क्रबिंग, क्लींजिंग स्पेशली इन विंटर्स कम कर दी जाती है। सैलून्स वाले भी यही टिप्स देते हैं कि कम से कम किया जाए, क्योंकि ये हार्श इनके केमिकल्स होते हैं ना थोड़े से, और जो पार्टिकल्स वाले होते हैं जिनमें थोड़ा सा एलिमेंट्स ऐड होते हैं जिसमें आपको स्किन डैमेज होने की भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, तो उस वजह से थोड़ी इन चीज़ों की केयर करनी पड़ती है। लाइक जैसे ग्रैनुल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिन फेस वॉशेस में, फेस क्रीम्स में, नाइट और डे क्रीम्स में ग्रैनुल्स वाले आइटम्स जो होते हैं वो भी होते हैं, और पार्टिकल्स वाले स्क्रबिंग्स में ज़्यादा होते हैं, क्लींजर्स में ज़्यादा होते हैं। और हेलोरानिक एसिड्स जो होते हैं वो मोस्टली क्रीम्स में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, फेस क्रीम्स में। और वो जो मैंने नोट किया है, जो मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग, समर्स की फेस क्रीम्स में ज़्यादा होता है। एक तो हेलोरानिक एसिड जो है वो एंटी एजिंग है, उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और मोस्टली आजकल जो है ना डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है हर प्रोडक्ट, हर कॉस्मेटिक। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अगर इम्पोर्टेड होती हैं तो उसकी काफ़ी सारी मतलब बेनिफिट्स भी होते हैं। बट डिपेंड यही करता है हमारी स्किन पर कि हमारी स्किन इस पर रिएक्ट करती है या नहीं, आपको सूट करती है या नहीं। ये टोटली हमारी स्किन की अपनी मर्ज़ी होती है। सो मेरी जिन बहनों ने क्वेश्चन किया था, बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जिनका मेरे साथ क्वेश्चन थे डे क्रीम के और नाइट क्रीम के, नाइट क्रीम का रिव्यू इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दूंगी। इसी वीडियो में मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपनी डे क्रीम का थोड़ा सा रिव्यू। आपने बहुत आराम से गौर से देखना है और फिर मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड होगी अगर आप लेना चाहें तो। ये है जनाब डॉक्टर रिशेल की डे क्रीम, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त क्रीम है ये डॉक्टर रिशेल की। और इतनी ज़बरदस्त है ना, क्योंकि मैंने आपको अक्सर कहा है ना कि मेरी मोस्टली जो सेंसिटिव स्किन्स होती हैं ना, वो इस किस्म की मतलब लाइट टोन की जो क्रीम्स होती हैं उन पर भी रिएक्ट करती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी स्किन रिएक्ट करती है, मूड्स चेंज होते हैं ना जिस तरह इंसान के, उसी तरह से स्किन भी रिएक्ट करती है। स्किन के भी मूड्स चेंज होते हैं, वेदर इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपकी इनर और आउटर फ़िज़िकल कंडीशन पर भी ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। अगर आप ज़्यादा मेडिसिन वगैरह इंटेक करते हैं तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस होती है, इसमें पार्ट होता है उस चीज़ का भी। और अगर आप थोड़ा सा वेजिटेबल्स की तरफ जाते हैं या फिर आप ज़्यादातर जो होते हैं ना लिक्विड वाटर, जूसेस, इस तरह की चीज़ों का इंटेक करते हैं और ग्रीन टी वगैरह ज़्यादा पीते हैं, तो फिर आपकी जो स्किन है ना वो नेचुरली फ़्रेश रहती है। लेकिन जो लोग मतलब होते हैं, अक्सर लोग थोड़ा पानी भी कम पीते हैं और थोड़ा सुस्ती भी करते हैं, डाइट की तरफ जाते हैं मगर वो अपनी डाइट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा न्यूट्रिशंस का ख्याल नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें ना हमारी बॉडी पे, स्पेशली स्किन पे सबसे पहले अफेक्ट करती हैं। तो मैंने अभी कुछ टाइम से ये स्टार्ट की है, मुझे बहुत अच्छी लगी है और बिलीव मी ये बहुत ज़बरदस्त है।
सो आई थॉट कि मुझे इसी वीडियो में थोड़ा सा इसका रिव्यू भी कर देना चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसका टेक्सचर भी आपको थोड़ा सा यहाँ शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा तो यहाँ पर आपको फ़ील नहीं करवा सकती। अच्छा, इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन ये रीज़नेबल प्राइस में थी और मुझे लिए हुए कुछ टाइम हो गया है। थोड़ा सा मैंने इसे यूज़ किया है, बट फिर मुझे माइंड में था कि मैंने आपको इसके साथ शेयर करना है। पहले मैं इसे यूज़ करके देख लूँ, एज़ अ रिव्यू में इसके क्या बेनिफिट लेती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो इसका जो टेक्सचर है ना वो बड़ा मज़े का है, बहुत ही खूबसूरत है। बड़ी माइल्ड सी इसकी जो फ्रेगरेंस है ना, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इसका टेक्सचर इस तरह से है, बिल्कुल प्योर वाइट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये वाइट है। और जब ये लगती है ना स्किन पे तो इतना ज़बरदस्त सा इसका, मतलब इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा आपको ये ना मैं इस तरह से यहाँ पर अप्लाई करती हूँ। लेकिन ये मैंने यूज़ की है, इतनी कोई ज़बरदस्त है ना। ये देखिए इस पर कोई भी आपको कुछ भी स्पेशल इफ़ेक्ट यहाँ पे नज़र आपको नहीं आएंगे। कोई भी इसका वाइट इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कहें कि भाई ये मेकअप बेस है, बीबी क्रीम की तरह है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त क्रीम है। समर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं और विंटर्स में तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। हार्श है ना, परफ्यूम्ड है ना, रेमेडीज़ और ना टोटकों वाली खुशबू है, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जो है ना मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। डॉक्टर रिशल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो मैंने यूज़ किए हैं उसमें इसका टोनर है, इसकी बीबी क्रीम है, इसके हेलोरॉनिक एसिड्स हैं, इसके आई कंसील करने के हैं, आई सीरम्स हैं, स्किन सीरम्स हैं। उनको तो मैंने अभी तक ट्राई आउट नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं बहुत कम स्किन चीज़ों की तरफ जाती हूँ, प्रोडक्ट्स की तरफ जाती हूँ। लेकिन जो मैंने यूज़ की हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। सो ये मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी है। प्राइस इसकी रीज़नेबल है। आई थिंक ये 1000 के अराउंड थी, 1000 से अबव नहीं है, प्लस में नहीं है। और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। एक चीज़ ये भी बता दूं आपको, ऑनलाइन जो है ये आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। ऑनलाइन पर भी काफ़ी थोड़ा सा 10-20% का ऑफ़ लगता है। और लास्ट टाइम मैंने जब विज़िट किया था डॉक्टर रिशल की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो उस पर ऑफ़ था। लेकिन ये आपको मेडिकल स्टोर्स पर इजीली मिल जाएगी, अगर आपके पास इस तरह से बहुत अच्छे मेडिकल स्टोर्स जहाँ पर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं, कॉस्मेटिक्स होती हैं, वहाँ पर इजीली अवेलेबल है। डॉक्टर रिशल की विटामिन सी डे क्रीम है और बहुत अच्छा इसमें जो स्पेसिफिकेशन है इसकी ये है ब्राइटनिंग एंड एंटी एजिंग। इस पर लिखा तो हुआ है एंटी एजिंग, लेकिन इसमें जो ऑरेंज इफेक्ट है ना, ऑरेंज ऑयल है, ऑरेंज रोज़ वाटर की तरह का एक एसेंशियल ऑयल होता है जो स्किन की प्रोडक्ट्स में अक्सर यूज़ होता है ना, तो इसमें ये वो ऐड है। और इसमें कंटेन्स है न्यूट्रिशंस, इवन स्किन टोन के लिए है, डल टोन के लिए है। आपकी जो कम्बिनेशन स्किन होती है ना, या ऑयली स्पेशली जो स्किन होती है उस पर पिंपल्स होते हैं, फ्रेकल्स होते हैं, तो उनके थोड़े बहुत जो स्टेन्स रह जाते हैं, निशानात रह जाते हैं, तो ऐसी जो क्रीम्स होती है ना, इस तरह की क्रीम्स ऐसी डबल टोन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। थोड़ी जो टिप्स होती है ना स्पेशली स्किन और बॉडी के अकॉर्डिंगली ये याद रखने की होती है। अक्सर मोस्टली जो बड़े हमारे चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को शेयर नहीं करते। लेकिन क्योंकि मैं अक्सर ये हर चीज़ को डीप स्टडी करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे किसी चीज़ का फ़ायदा होता है तो मैं दूसरों को भी शेयर करूँ। सम टाइम माइंड से बहुत सारी चीज़ें निकल भी जाती हैं। सो ये डे क्रीम जो है बहुत अच्छी है, समर्स में आप यूज़ करें। इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी है। ये लगने के बाद ऐसा लगता है कि आपने फ़ील होता है कि क्रीम लगाई हुई है, लेकिन कोई चिपचिपाहट, कोई ग्रीसीनेस, कोई ऑयली आपको कुछ भी नहीं लगेगी ये, ठीक है। अपनी दुआओं में याद रखना ना भूलिएगा। अब मैं चाहूँगी इजाज़त, टिल देन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।